प्रसंग आता है, बड़ा विलक्षण प्रसंग है। अवंतिकापुरी उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य बड़े धर्मनिष्ठ थे और सत्यवादी थे। ऐसे न होते तो उनके नाम से विक्रम संवत कैसे चलता। इस समय विक्रम संवत 2081 चल रहा है। तो परम धर्मात्मा थे ये। अयोध्या जी जो हैं वो विक्रमादित्य के पूर्व काल में महाराज जी विलुप्त हो चुकी थी अयोध्या जी। ये तो था कि इस क्षेत्र को अयोध्या कहते हैं, लेकिन वहां कोई चिन्ह नहीं था। तब श्री विक्रमादित्य जी महाराज अयोध्या पधारे और पधार करके उन्होंने कठोर तप किया। वहां तप किया तो श्री कामधेनु गाय प्रकट हुई और कामधेनु गाय ने प्रकट होकर के कहा कि मैं आगे आगे चलती हूं और बोलती चली जाऊंगी, तुम तीर्थों की प्रतिष्ठा करते चले जाओ। तो सुरभि माता गौ माता ने ही अयोध्या को प्रकट किया। इस बात को सब लोग नहीं जानते, लेकिन अयोध्या महात्म्य में लिखी हुई है। आप जाओगे अयोध्या जी में तो जहां मत्त गजेंद्र जी का स्थान है वहां सुरभि गाय है। कहते ये विक्रमादित्य पीछे पीछे चल रहे हैं, सुरभि आगे आगे चल रही है। आज भी सुरभि का स्थान वहां बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि की प्रथम प्रतिष्ठा विक्रमादित्य महाराज ने की थी। स्थल लुप्त हो गया था। कनक भवन की प्रथम प्रतिष्ठा विक्रमादित्य महाराज ने की थी। और कनक भवन में एक स्वरूप है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा कनक भवन का। कनक भवन में एक तो खूब मलूक ठाकुर जी हैं, मोटे तगड़े, वो हैं श्री, उनका नाम है श्री महल बिहारिणी बिहारी। कनक बिहारी जी नाम नहीं है उनका, नामकरण है उनका जो सबसे पुष्ट हैं, उनका नाम है श्री महल बिहारिणी बिहारी जी। वो टीकमगढ़ नरेश महाराज प्रताप सिंह जी देव की गृहिणी वृषभानु कुंवरी, उन दोनों के द्वारा स्थापित वे स्वरूप हैं। और रामराजा सरकार के दर्शन करा के मूर्तिकार को तब वो विग्रह का निर्माण कराया गया। और एक खड़े हुए स्वरूप हैं कनक भवन में, उनका नाम है श्री कनक बिहारी जी। वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कृष्णावतार में जब भगवान श्री कृष्ण तीर्थ यात्रा करने अयोध्या आए तब उन्होंने गर्ग जी के आचार्यत्व में कनक महल की अपने कर कमल से प्रतिष्ठा की और अपने ही स्वरूप को कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के रूप में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने यजमान बन के प्रतिष्ठित किया। वे खड़े हुए ठाकुर जी जो झूला में पधारते हैं वो भी कनक बिहारी जी हैं। सब जुगल सरकार ही है महाराज जी, बड़े वाले भी जुगल सरकार, अब फिर जो खड़े वाले हैं वो भी जुगल सरकार। वो श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के द्वारा विराजमान है और उनके नीचे एक अष्टधातु में स्वरूप विराजमान है, इतने मधुर। वे विक्रमादित्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। तो वे सरयू जी जाते हैं, जल यात्रा में जाते हैं, नगर यात्रा में जाते हैं, उत्सव यात्रा में वो पधारते हैं। झूला में कनक बिहारी जी पधारते हैं और महल बिहारिणी जी तो महल में स्थिर अविचल भाव से विराजते हैं। ऐसा है। और जो काले राम जी हैं नागेश्वर महादेव के निकट, वो काले राम जी श्री विक्रमादित्य जी ने कृष्ण राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित किए थे। शालग्राम जी के स्वरूप में निर्मित श्री रघुनाथ जी काले राम जी, उनको प्रतिष्ठित किया। कालांतर में फिर वे महाराष्ट्र के महापुरुष ने उनको पुनः सरयू जी से प्रकट करके वहाँ प्रतिष्ठित किया। श्री राम जन्मभूमि के मूल ठाकुर काले राम जी ही हैं, जो विक्रमादित्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित थे। तो विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा, बड़े उच्च कोटि के राजा हुए, जिनके नाम से विक्रम संवत चल रहा है। एक बार व्यापार के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से
विक्रमादित्य महाराज ने नगर में घोषणा कराई कि नगर में जो भी वस्तु बिकने आवेगी उसको यदि कोई नहीं खरीदेगा तो राजकोष से द्रव्य देकर उस वस्तु को खरीद लिया जाएगा। अब तो तमाम लोग बढ़िया बढ़िया माल बना के लाते, क्योंकि सबको नहीं बिकेगा तो राजा खरीद लेगा, हमारा माल तो बिकेगा ही। तो खूब बढ़िया बढ़िया चीजें बन करके बाजार में आने लगी। जो नहीं बिकता उसको महाराज विक्रमादित्य के आदेश से खरीद लिया जाता है। एक व्यक्ति बड़ा विचित्र स्वभाव का, उसने दरिद्रा देवी की मूर्ति बनाई। दरिद्रा देवी की मूर्ति बनाई और बाजार में लाकर बैठ गया। बोले भैया हमारी मूर्ति खरीद। अब दरिद्रा को कौन खरीदे? लक्ष्मी जी के ग्राहक तो सब हैं, दरिद्रा का ग्राहक कोई नहीं। शाम हो गई, उस व्यक्ति का माल नहीं बिका। उसने कहा विक्रमादित्य झूठा है, बताओ हमारे माल को कोई नहीं खरीदता है। सेवकों ने जाकर विक्रमादित्य महाराज से कही, महाराज वो माल ही ऐसा है कि कौन खरीदेगा उसको, वो दरिद्रा देवी की मूर्ति है। लक्ष्मी के ग्राहक तो सब हैं, दरिद्रा का ग्राहक कोई नहीं। विक्रमादित्य जी बोले कि हमें सत्य की रक्षा करनी है, चाहे लक्ष्मी की मूर्ति हो या दरिद्रा की, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। दरिद्रा की मूर्ति है तो हम उसको खरीदेंगे, खरीद लो उसको। महाराज जी दरिद्रा की मूर्ति को खरीद लिया गया। अब राजमहल में लाकर के दरिद्रा देवी को पधरा दिया। जैसे ही दरिद्रा देवी को पधराया कि महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि एक देवी बहुत सुसज्जित, सजी धजी, अनंत अलंकारों से अलंकृत देवी वहां से जा रही है। महाराज को जिज्ञासा हुई, विक्रमादित्य जी को, तो उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हैं, आप कहां जा रही हैं? बोली मैं महालक्ष्मी हूं, राज्य लक्ष्मी हूं। अब तक तुम्हारे महल में सुखपूर्वक निवास कर रही थी, पर तुमने जो कल दरिद्रा को लाकर धर लिया है ना महल में, इसलिए अब हम नहीं रह सकती तुम्हारे पास, हम जा रही हैं। अब महाराज बोले कि जैसी आपकी इच्छा, आप रहना हो रहो, जाना हो तो जाओ, लेकिन जहां दरिद्रा रहेगी वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। चली गई। थोड़ी देर में एक दिव्य पुरुष महल से निकला, वो भी जाने लगा। तो विक्रमादित्य जी ने पूछा कि महानुभाव आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले महाराज मैं धर्म हूं। जहां भगवान नारायण की महाशक्ति भगवती लक्ष्मी नहीं रहती वहां मैं नहीं रहता। लक्ष्मी जी चली गई, मैं भी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जहां धन होता है वहीं धर्म होता है। गौ सेवा होगी, संत सेवा होगी, भोज भंडारे होंगे। अब उत्सव महाराज जी का चल रहा है। अभी 15 तारीख को विशाल समष्टि भंडारा है। संपूर्ण भारत के संत महापुरुष यहाँ पधारेंगे। तो खाली बातों से तो भंडारा नहीं होगा, बातों से हो जाएगा? सबको तन मन धन, जानकीनाथ जी तो करने वाले हैं, लेकिन सब जितने जानकीनाथ जी के चरण सेवक हैं सबको तन मन धन तीनों का समर्पण करना पड़ेगा, तब होगा भंडारा। तो यही बात धर्म ने कही कि धन के बिना धर्म नहीं होता है। लक्ष्मी है नहीं, वो चली गई तो न यज्ञ होंगे, न भोज भंडारे होंगे, न ब्राह्मणों की सेवा होगी, न गौओं की सेवा होगी। तो मैं रहकर क्या करूंगा? बोले मैं, अच्छा बोले ठीक है, आपको जाना है आप भी चले जाओ। थोड़ी देर में एक पुरुष और प्रकट हुआ। बोले आप कौन हैं? बोले मैं सदाचार हूं।
मैं सदाचार हूँ। जहाँ लक्ष्मी रहती है वही धर्म रहता है, जहाँ धर्म रहता वहीं सदाचार रहता है। धर्म चला गया तो सदाचार क्या करेगा? मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ। थोड़ी देर में एक पुरुष और आया, वो भी जाने लगा। बोले आप कौन है? आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, आप कौन है? बोले मैं हूं शील। जहाँ लक्ष्मी होती है वहीं धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहीं सदाचार होता है, और जहाँ सदाचार होता है वहीं शील रहता है। मैं नहीं रहूँगा। बोले ठीक है, आप नहीं रहोगे तो जाओ। इसके बाद एक विलक्षण तेजस्वी महापुरुष निकला। बोले आप कौन हैं? आप क्यों जा रहे हैं? बोले मैं सत्य हूं। जहां लक्ष्मी रहती है वहीं धर्म रहता है, जहां धर्म रहता है वहीं सदाचार रहता है, जहाँ सदाचार रहता है वहीं शील रहता है, और जहाँ शील रहता है वहीं सत्य रहता है। सब चले गए तो मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा। विक्रमादित्य बोले सब चले जाएं तो चले जाएं, आप नहीं जा सकते हो। अब मैं क्यों नहीं जा सकता? जब सब चले गए उनको तो आपने बहुत हटकिया नहीं, रोका नहीं, हमको क्यों रोक रहे हो? बोले आपका आदर करने के लिए ही मैंने सत्य का आदर किया ना, दरिद्रा की मूर्ति खरीद करके। हमको पहले से पता था कि ये दरिद्रा की मूर्ति हम लेंगे तो ये होने वाला है। लक्ष्मी जी रूस जाएंगी, धर्म रूस जाएगा, सदाचार रूस जाएगा, शील रूस जाएगा, सब रुष्ट होके चले जाएंगे। पर मुझे पता है कि जहाँ सत्य रहता है वहीं सब रहते हैं, इसलिए मैंने सत्य के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया है, सत्य के पालन में। इसलिए और गए तो गए पर आप नहीं जा सकते। सत्य मुस्कुराए, बोले बिल्कुल ठीक है, आपने हमारा तो कोई तिरस्कार किया नहीं, हम रहेंगे। तो सत्य जो है वो महाराज के शरीर में प्रविष्ट हो गया। आगे आ जाओ चंद्रमा दास जी, आगे विराजो। विराज यहाँ आ जा, यहाँ महाराज जी के सामने आ जा। आप बैठो, आप बैठो, आप तो बैठो। बहुत अच्छे संत हैं ये, बड़ी बढ़िया गौ सेवा और बड़ा सुंदर कार्य, सेवा का कार्य आपके द्वारा भगवान करा रहे हैं। हाँ, और रेवासा महाराज के सबसे प्रिय नए युवक संतों में महाराज जी का विशेष स्नेह श्री चंद्रमा दास जी को प्राप्त हुआ। तो राम जी क्या कह रहे थे? हाँ, सत्य बोला, बिल्कुल ठीक है, आपने मेरा आदर किया, सत्य भीतर प्रविष्ट हो गया। जब सत्य प्रविष्ट हुआ तो थोड़ी देर में एक पुरुष और आया। उसने कहा, विक्रमादित्य जी आपका परिचय? बोले मैं शील हूँ, जहाँ सत्य रहता वहीं मैं रहता हूँ, वो भी भीतर प्रविष्ट हो गया है। इसके बाद सदाचार आया। बोले आप तो चले गए थे, आप क्यों आए? बोले क्या करें, जहाँ सत्य रहता है वहीं शील रहता है, जहाँ शील रहता वहीं सदाचार रहता है। सदाचार आ गया। इसके बाद फिर आया धर्म। बोले आप भी चले गए थे, आप क्यों? बोले भाई जहाँ सत्य रहता है, जहाँ सदाचार रहता है, जहाँ शील रहता है वहीं तो धर्म रहता है। इसलिए अब मैं तो क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं तो यहाँ रहूँगा ही। तो धर्म प्रविष्ट हो गया विक्रमादित्य जी के भीतर। फिर लक्ष्मी जी आई, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राज लक्ष्मी जी आई और बोले आप तो माता जी चली गई थी, बहुत प्रार्थना की गई, तो आप तो डटी ही नहीं, रुकी ही नहीं, चली गई, आप कैसे आ गई? बोले क्या करें विक्रमादित्य बेटा, मेरी मजबूरी है। जहाँ शील रहता है,
जहाँ सत्य रहता है वहीं शील रहता है, जहाँ शील रहता है वहीं सदाचार रहता है, जहाँ सदाचार रहता है वहीं धर्म रहता है, और जहाँ धर्म रहता है वहीं नारायण रहते हैं, और जहाँ नारायण रहते हैं वहीं मैं निवास करता हूँ। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।